अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल इनसाइट और मैं हूं आयान अली अकबर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ईरान और अमेरिका के दरमियान क्या नई डेवलपमेंट हो गई है और उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया क्या कहता है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम कोट करेंगे फॉक्स न्यूज़ को। ये अमेरिका का एक इंतहाई जो है ना शिद्दत पसंद और एक्सट्रीमिस्ट न्यूज़ चैनल है। ये कह रहा है कि जो है ना अमेरिका और ईरान के दरमियान ये 2-3 दिन से यही बात बताता आ रहा है कि जो है ना कल होंगे, आज होगी, अब अटैक होगा, कल अटैक होगा। यही चीज़ें ये बार बार रिपीट करता जा रहा है। और एपीटी ये फ्रांस का न्यूज़ चैनल है, इसका भी ये कहना है कि जो है ना सदर ट्रम्प ने जो ईरान को डेडलॉक दिया है, जो टाइमलाइन दे दिया है, उस पर जो है ना ईरान को गौर करना चाहिए और उसके बाद जो है ना अदरवाइज़ जो है ना ईरान पर अटैक हो सकता है। और मैं यहाँ पे बात करूँ, यूके के एक साबिक सेनेटर हैं जॉर्ज कोलवे। ये बहुत ही अच्छे और क्रेडिबल हम कह सकते हैं कि एक वेस्टर्न अगर उसमें देखें, मेन स्ट्रीम मीडिया से हट के देखें तो ये एक बहुत ही क्रेडिबल सहाफ़ी हैं। वो ये भी कह रहा है कि जो है ना ईरान के अंदर जो है ना बिल्कुल इसी तरह का अटैक होगा जैसे इराक़ पर हुआ था। शाक एन एव वो 1 था और ये शाक एन एव 2.0 ईरान पे ये अमेरिका रिपीट करने वाला है। लेकिन उसमें ये भी उसने बता दिया है कि जो है ना यहाँ पर अमेरिका इराक़ में कामयाब हो चुका था, लेकिन ईरान और इराक़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। यहाँ पे अमेरिका को इंतहाई तबाहकुन जो है ना नताइज का सामना करना पड़ेगा, ऐसे ये कह रहे हैं कि है। और उसके बाद अगर हम जो है ना वीओन को देखें, मैं इसको बहुत अच्छा और क्रेडिबल चैनल मानता हूँ किसी हद तक। 80 से 90% तक ये भी यही इंडिकेशन दे रहा है कि जो है ना ये जो डेडलाइन दिया है उसके अंदर या हो सकता है कि उससे पहले जो है ना अमेरिका ईरान पर अटैक कर सकता है। और मज़े की बात यह है कि जो है ना चीन ने बिल्कुल ईरान का खुलकर साथ दे दिया है। मिलिट्री हार्डवेयर तो उसने पहले ही पहुँचा दिया है और लॉजिकल सपोर्ट, दूसरी जो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, उसके बाद रडार वगैरह सारी चीज़ें ईरान को देता रहा। और उसके बाद जो है ना यूएन में भी भरपूर ईरान को बैकअप करता है। तो उसने भी ये बताया कि ये जो सारी फसाद की जड़ है वो है इसराइल है। इसराइल को ख़त्म करना पड़ेगा इससे पहले कि वो जो है ना वर्ल्ड वार 3 शुरू करा सकें। बाकी अमेरिका के जो सेनेटर मार्क रूबियो हैं वो परेशान है कि जो है ना क्यों हम ईरान से बात डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। और स्टीव जो विटकॉफ है ईरान अमेरिका का जो नेगोशिएशन में अमेरिका को लीड कर रहा है, वो भी कल यही कह रहा था कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती है। और ट्रम्प खासकर बहुत फ्रस्ट्रेटेड और वो सरप्राइज और शॉक्ड हैं कि ईरान ने अभी तक हमारी इन शराइतों पे क्यों नहीं जो है ना साइन कर लिए हैं, क्योंकि इतनी बड़ी मिलिट्री डेवलपमेंट हो गई है जिससे ईरान को खौफज़दा होना चाहिए। बट ईरान जो है ना बिल्कुल भी खौफज़दा नहीं हो रहा है और इंशाल्लाह ईरान को खौफज़दा नहीं भी होना चाहिए और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ईरान को इस जंग के अंदर जीत दे देगा। तो जो नई डिप्लॉयमेंट अमेरिका की तरफ से हो गई है, वो F-22 रैप्टर जो आज तक किसी जंग में हिस्सा नहीं बनी थी, वो भी मिडल ईस्ट में तैनात की गई है। और उसके बाद एक नया जो एयरक्राफ्ट कैरियर है USS आर जेराल्ड फोर्ड, वो भी जो है ना मिडल ईस्ट के अंदर पहुंच गया है और वो भी जो है ना ऑपरेशनल है, कम्प्लीटली ऑपरेशनल रेडीनेस दिखा रहा है। तो इंशाल्लाह दोस्तों यहाँ पर अल्लाह ताला ईरान को कामयाब करेगा और अमेरिका को जो है ना ये अमेरिका की आखिरी जंग होगी और उससे हमेशा के लिए मिडिल ईस्ट से हाथ धोना पड़ेगा। तो तमाम मुसलमान भाइयों से दुआओं की अपील है, ईरान के लिए दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ईरान को इस जंग के अंदर, हक व बातिल की इस मार्के के अंदर ईरान को अल्लाह ताला फतह व कामरानी से जो है ना हमकिनार करें और इसराइल और अमेरिका को निस्ते नाबूद करें। तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा चैनल नया है तो लिहाजा आप मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और मुझे ग्रो करने में और इस चैनल को ग्रो करने में आपकी जो है ना सपोर्ट चाहिए। सो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना नहीं भूलें।